से मैं हार गई। बातें बस करो। ये कर रहे हैं भाई आप? दादू, जन्नत, जाओ बेटा, जाकर जन्नत को ले आओ। दादी आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। मैंने कहा ना कि वो नहीं मिल सकती तुमसे। उससे गलती हो गई, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा। मैंने भेजा। अभी कुछ भी नहीं कर रही थी। मैं जाने से पहले पुप्पी अम्मी का राज फाश करना चाहता था। हमारी बेवकूफियों पर ना पर्दा डालना। भाई आप गलत कर रहे हैं। इश्क बेपरवाह के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि उमर जो कि पूरी तरह से पुप्पी अम्मी के कंट्रोल में है और वो पुप्पी अम्मी के गलत होते हुए भी उमर ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि लेकिन आतिफ जो कि पुप्पी अम्मी की हर साजिश को बहुत अच्छी तरह से समझता है, जिसने पुप्पी अम्मी का आंसर छुपाया हुआ होता है ताकि वो पुप्पी अम्मी का राज सबके सामने फाश कर सके। तो उमर जो है वो जल्दी से अपने इस गोल्ड के सेट को ढूंढता है और ढूंढ कर कोशिश करता है कि वो जल्दी से भी पुप्पी अम्मी के कमरे में वहाँ पर रख कर आतिफ जो कि उमर के हाथ में वो गोल्ड का सेट देख लेता है और अपने भाई से पूछता है कि भाई क्या कर रहे हैं। उमर जो है आतिफ को इस बात का जवाब देता है कि तुम्हारी बेवकूफ़ियों पर नापर्दा डाल रहा हूँ। आतिफ उमर से कहता है कि भाई आप गलत कर रहे हैं। उमर गुस्से से कहता है कि आतिफ को कहता है कि आतिफ बस इधर दूसरी जानिब सब घर वालों को इस बात का एहसास हो जाता है कि इनका बिहेवियर जन्नत के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था और सच्ची थी और इसने क्या कुछ नहीं किया जिसके इल्ज़ामात इस पर लगाए गए हैं। किरण जो कि जन्नत को मनाने जाती है और जब इसकी मुलाकात पहले से दादी से होती है तो दादी से कहती है कि मैं जन्नत को लेने आई हूँ। तो दादी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं। किरण दादी से कहती है कि दादी कहती है कि मैंने कहा ना नहीं मिल सकती। तो किरण जो है वो ऐसे ही घर वापस चली जाती है। फिर आयला उमर से कहती है कि जाओ बेटा तुम जाकर जन्नत को ले आओ। तो उमर जो है इसको इस बात का पता नहीं होता कि जन्नत जो है अपनी मर्ज़ी से गई है या इसको इससे घर से भेजा गया है। तो उमर जो है वो रायला से कहता है कि मैंने इसके जाने के लिए नहीं कहा था। तो रायला उमर से कहती है कि मैंने भेजा था। तो इससे उमर जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इसको इस बात के बारे में नहीं पता होता। और आतिफ भी उमर को पुप्पी अम्मी के सारे राज बताता है कि कैसे पुप्पी अम्मी जो है वो हमारे पैसे पर ऐश कर रही हैं और घर में बताती हैं कि इनका बजट कम था, ये नहीं लिया और वो नहीं लिया। ये सारी बातें सिर्फ हमें सुनाती हैं। खुद ही जो है गोल्ड का सेट लेकर आई हैं और हमें कहा कि हादी के लिए सिर्फ वो कपड़े ही ला सकी। पुप्पी अम्मी को जब शक होता है उमर आतिफ को कोई बात कर रहे हैं तो वो भी पुप्पी अम्मी जो है वो कमरे से बाहर जाकर छुप कर उनकी बातें सुनना शुरू कर देती हैं। तो जब आतिफ जो है वो कमरे से बाहर निकलता है तो पुप्पी अम्मी को देख लेता है और वहीं पर देख कर चला जाता है। आतिफ उमर को ये भी बताता है कि इन सब में भाभी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थी, वो कुछ भी नहीं कर रही थी। मैंने जाने से पहले पुप्पी अम्मी का हरास करना था, इससे ये सब किया। उमर को अपनी गलती का एहसास होता है, इसने ख्वामखा में जन्नत को डांटा और इसके साथ इतना बुरा बिहेवियर रखा। तो उमर जो है वो जन्नत को लेने चला जाता है। वहाँ जाकर बात करता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब से वो वहाँ जन्नत की तबीयत ख़राब हो जाती है और आवाज़ें देना शुरू कर देती है। जैसे ही वो जन्नत की आवाज़ सुनते हैं तो जन्नत की तरफ वो भागते हैं।